आँख है भरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार स्वागत है फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैंने ये बात इसलिए कहा क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी तकलीफें आ जाती हैं हमारे साथ, जैसे कि हम उसको झेल नहीं पाते हैं। उसी बीच में कोई आकर हमसे हंसने के लिए या मुस्कुराने के लिए कहता था, दिक्कत की बात होती है। तो इसलिए अपने लाइफ की दिक्कतों से बचना है तो अपनी लाइफ में स्वतंत्र होकर जीना सीखें, क्योंकि मुट्ठी जितना देर तक आप बंद रखेंगे उतना देर तक तकलीफें आपको झेलनी पड़ेगी। इसीलिए इस मुट्ठी को हमेशा खुला रखना चाहिए, यानी हमें स्वतंत्र होकर जिंदगी जीना चाहिए, तभी अपने लाइफ में आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मुखिया, समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, जिला परिषद क्या होता है। पंचायत चुनाव में अक्सर आप लोग देखे ही होंगे, इन सभी पदों का चुनाव होता है। ये टोटल 6 पद हैं। पंचायत चुनाव 5 साल के लिए होता है, और जब 5 साल का जो चुनाव होता है तो इन सभी का चुनाव एक साथ होता है। तो ये सारे पद क्या होते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल से मैं वर्णन करने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पंचायत स्तर पर समिति का निर्वाचन होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्वाचन होता है, और पंचायत लेवल पर मुखिया का निर्वाचन होता है। इसीलिए इसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कहते हैं। अब इस चुनाव में कौन कौन से पद होते हैं जानिए, समझिए। सबसे पहले मुखिया का पद होता है। तो मुखिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, एक पंचायत में जितने भी वार्ड होते हैं उन लोगों के द्वारा वोट देने के बाद जिसको बहुमत मिलता है, जो खड़ा होता है मुखिया के पद के लिए, तो उसी व्यक्ति को मुखिया कहा जाता है। और आमतौर पर एक वार्ड का जो गठन होता है लगभग 300 से 400 की जनसंख्या पर होता है। मुखिया का जो चुनाव होता है इसमें पंचायत के लोग ही मिलकर वोट देते हैं। और मुखिया गठन कैसे होता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गांव से गांव मिलाकर ग्राम पंचायत बनाया जाता है। एक ग्राम पंचायत में लगभग 4 से 5 गांव हो सकते हैं। तो उसमें जितने भी गांव के लोग होते हैं, 4 से 5 या 5 से 6, वो सभी लोग चुनाव में वोट देते हैं और अपने मुखिया का निर्वाचन करते हैं। मुखिया का मतलब 4 या 5 गांव जो होते हैं, ग्राम पंचायत जिसको बनाया जाता है, उसी का मालिक। तो मुखिया समझ में आपको आ गया कि मुखिया जो होता है गांव का प्रधान होता है। एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 8 से 10 हजार तक होती है, या कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं समिति सदस्य के बारे में। समिति सदस्य किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कमेटी मेंबर कहा जाता है, अंग्रेजी में। अब देखिए, कमेटी मेंबर क्या होते हैं, समझिए ध्यान से। पंचायत चुनाव में जो पहला पद होता है मुखिया का होता है, दूसरा का होता है समिति सदस्य। इस समिति सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? तो दोस्तों, इसका भी गठन ग्राम पंचायत के लोग के द्वारा ही किया जाता है। इसमें भी वोट जो देते हैं गांव के लोग ही देते हैं। और समिति जो सदस्य होता है, ये हमारे जो प्रखंड होते हैं, ब्लॉक जिसको हम लोग कहते हैं, उसका ये प्रधान होता है। तो आपको मालूम ही होगा कि पंचायत से पंचायत मिलाकर प्रखंड को बनाया गया है। तो उसी प्रखंड में पंचायत का एक व्यक्ति शासन करने के लिए जाता है, एक व्यक्ति शासन को पंचायत को चलाने के लिए जाता है, जिसे हम लोग समिति सदस्य बोलते हैं। इसका भी कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। आपको समझ में आ गया कि समिति सदस्य क्या होता है। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं सरपंच के बारे में। सरपंच को अंग्रेजी में अंपायरेज कहा जाता है। अब सरपंच क्या होता है? तो देखिए, इतना बड़ा गांव होता है, गांव की ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या होती है 8 से 10 हजार होती है। अब उस ग्राम पंचायत में अगर किसी से झगड़ा हो गया, कोई व्यक्ति झगड़ा कर लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकता है अपने झगड़ा का फैसला करने के लिए। तो इसीलिए गांव में झगड़ा को समाधान करने के लिए एक पद का गठन किया गया है, जिसे सरपंच कहते हैं। सरपंच का काम होता है आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं गांव के लोगों के द्वारा, उसका समाधान करना। और ये किसके द्वारा किया जाता है? सरपंच के द्वारा। इन सब का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। आपको याद रखना है, सरपंच को अंग्रेजी में अंपायरेज कहा जाता है। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं वार्ड सदस्य के बारे में। तो देखिए, वार्ड सदस्य क्या होता है? वार्ड के जो मेंबर होता है ना, जो जिसका चुनाव होता है, वोट देकर हम लोग जिताते हैं, उसी को वार्ड सदस्य कहते हैं। और ये वार्ड सदस्य की जो संख्या होती है एक ग्राम पंचायत में 15-16 या जैसी जनसंख्या होती है पूरा पंचायत की, उसके अनुसार होता है। और इसका जो गठन होता है 300 से 400 के
की जनसंख्या पर एक आदमी का यहाँ पर गठन किया जाता है वार्ड सदस्य। आपको याद रखना, एक चीज और आपको याद रखना है, पूरे पंचायत में एक सरपंच का पद होता है। पूरे पंचायत में एक सरपंच का पद होता है। और उसके बाद समिति सदस्यों की अगर बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से जितना अगर 12 जनसंख्या होगा तो इसका पद भी 2 हो जाता है। समिति 2 या 3 हो सकता है। जनसंख्या बढ़ेगा तो संख्या बढ़ जाएगा। तो आपको वार्ड सदस्य समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूँ पंच। पंच का क्या काम होता है? देखिए, पंच का मतलब होता है, ये भी समझिए कि एक प्रकार के सरपंच ये काम करता है, लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र होता है ये सीमित होता है। ये जो पद होता है सरपंच से थोड़ा नीचे होता है। पंच जो होता है सरपंच से नीचे होता है। इसका भी वही काम होता है जो सरपंच का होता है। गांव में आपसी झगड़े जो होते हैं उसको समाधान करना, उसको दूर करना, ताकि आपस में कोई लड़े ना झगड़े। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जिला परिषद सदस्य। तो दोस्तों जिला परिषद सदस्य का जो गठन होता है, ये पूरे ब्लॉक में क्या होता है कि 50,000 की जनसंख्या पर एक आदमी का निर्वाचन होता है। जिला परिषद का जो गठन होता है 50,000 की जनसंख्या पर होता है। और जिला परिषद कैसे बनता है, जिला परिषद का चुनाव कैसे होता है? तो एक पंचायत में एक जो ब्लॉक होता है उसमें एक ब्लॉक को कई जिला परिषद में बांटा जाता है। तो जिला परिषद जितने भी प्रखंड होते हैं उस प्रखंड में एक प्रखंड में कई जिला परिषद हो सकते हैं। एक जैसे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जैसी जनसंख्या होगा उसी के अनुसार पूरा प्रखंड को जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। 50-50 हजार की जनसंख्या पर बांट दिया जाता है और वही जो भाग होता है ना उसी को जिला परिषद कहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को मुखिया, समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, जिला परिषद, इन सभी टर्मों को काफी अच्छे ढंग से समझाया हूं। अगर आपको कहीं दिक्कत लगता है समझने में, कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।